उस दिन पूज्य बाबा की असीम कृपा थी कि वे साधना संबंधी कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जिनकी जानकारी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे साधक समाज के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अतः उन्हें मैं यहाँ लिपिबद्ध करने की स्वतंत्रता लेता हूँ। देखने में वे बातें बहुत ही साधारण सी लगती है, परंतु है बहुत ही तथ्यपूर्ण एवं महत्वपूर्ण। पूज्य बाबा ने बताया कि साधक को चाहिए कि वह अपने घर एवं शरीर को मंदिर बना ले। घर मंदिर तभी होगा जब उसमें निरंतर साधना के स्पंदन से वातावरण स्पंदित रहे। ऐसा वातावरण तभी होगा जब उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति नित्य प्रति निष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक साधना करें। यह तो हुई घर की मंदिर बनाने की बात। अब शरीर को कैसे मंदिर बनाया जाए? तुमको जो अष्टांग योग की साधना बताई गई है उसे श्रद्धा एवं भक्ति के साथ निष्ठापूर्वक नियमित रूप से करने से शरीर भी मंदिर बन जाता है। पूज्य बाबा ने आगे बताया कि हर साधक को अपने घर में एक ऐसी एकांत जगह निश्चित कर लेनी चाहिए जहां वह नित्य दोनों बेला बैठ अपनी साधना कर सके। जिन प्रकार साधना के लिए एक जगह निश्चित करते हो उसी प्रकार साधना के लिए एक आसन अपने लिए खास कर रखना चाहिए जिसे दूसरे लोग व्यवहार न करें। आसन के लिए व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, कंबल, दरी या चटाई कोई भी चीज़ रख सकते हो। इतना ख्याल रखना होगा कि आसन नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो, वरना जो एनर्जी तुमने साधना से प्राप्त की है वह तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि ज़मीन बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर समय भी निर्धारित कर लो, जिस समय नित्य प्रति साधना में अवश्य बैठे जाओ। ऐसा करने से जब भी साधना पर बैठोगे साधना अच्छी होगी। पुनः बाबा ने इसे और बोधगम्य बनाते हुए कहा कि निश्चित जगह, आसन एवं समय पर साधना करने से मन उस परिवेश के वातावरण से पूर्ण रूपेण परिचित होने के कारण आसानी से एकाग्र हो जाएगा। जैसे तुम्हारे सोने का बिछावन एवं समय एक ही जगह पर निश्चित है, अतः उस पर जाते ही तुम्हें नींद आ जाती है। परंतु अगर जगह और बिस्तर तुम्हारा अपना न हो या बदल दिया गया हो और समय भी तुम्हारे मनोनुकूल न हो तो तुमको नींद आने में समय लगेगा। यही बात साधना में भी लागू है। पूज्य बाबा ने आगे बताया कि साधना हमेशा शांत और प्रसन्न मन से करनी चाहिए। खिन्न मन से अथवा क्रोध की अवस्था में नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में चित्त को एकाग्र करने के सारे प्रयास विफल होंगे। साधना के समय पद्मासन में बैठते हो। क्यों पद्मासन में ही बैठना चाहिए? पद्मासन का गुण ही है कि साधक को प्रसन्न चित्त रखेगा। पद्मासन के अभ्यासी को सदा प्रसन्न चित्त पाओगे। पद्मासन खोलने के बाद कुछ देर, कम से कम 8-10 बार दोनों घुटनों को बाएं से दाहिनी की ओर मालिश करो। क्यों ऐसा करोगे? पूज्य बाबा ने स्वतः उत्तर देने की कृपा की कि पद्मासन करने से जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है और पद्मासन खोलने पर घुटनों की क्लॉकवाइज मालिश गठिया की दवा है। इस तरह मालिश करने वाले को गठिया रोग नहीं होगा। साधना से उठने के बाद कम से कम आधे घंटे तक जल या कोई ऐसा पदार्थ न छुओ जिससे साधना के समय जो शक्ति शरीर में पैदा हुई है वह उसमें पास कर जाए। यदि किसी कारणवश किसी दिन चित्त एकाग्र न हो तो शुद्धियों में अधिक समय दो। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ेगी। उस दिन परम पूज्य बाबा मुझ वज्र बुद्धि को साधना की विशेषताओं को समझाने पर तुले हुए थे। परम पूज्य बाबा मेरे तार्किक मन को जानते थे, अतः साधना के हर पहलू के पीछे जो युक्ति है उसे समझा रहे थे। इसी प्रसंग में पूज्य बाबा ने बताया कि तुम कैसे समझोगे कि जो मंत्र तुम्हें बताया गया है वह तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। मैंने कहा, बाबा मुझे क्या मालूम,
मैं तो जो मंत्र बताया गया है उसका विधिवत जप करता रहूँगा। पूज्य बाबा ने कहा, नहीं, तुमको जानना चाहिए कि तुम्हें उपयुक्त मंत्र मिला है या नहीं। इसकी पहचान जान लो। जीवन की जिस परिस्थिति में तुमने दीक्षा ली उस परिस्थिति में अगर बढ़ोतरी होती है तो समझो मंत्र सही है। जैसे मान लो दुखात्मक अथवा सुखात्मक जैसे भी परिस्थिति में तुमने दीक्षा ली, वह परिस्थिति दुखात्मक अथवा सुखात्मक दीक्षा लेने के बाद और अत्यधिक रूप में बढ़कर सामने आए तो समझो मंत्र ठीक है। इष्ट मंत्र संस्कार रूपी बारूद की ढेर में चिंगारी का काम करता है। इसीलिए दुखात्मक या सुखात्मक परिस्थिति दीक्षा के समय जैसी भी रही हो उसमें बढ़ोतरी होगी ही। सुख और दुख दोनों की आत्यंतिकी अवस्था में साधक को साधना पथ से विचलित होने का भय रहता है। इसीलिए ऐसे समय में शिष्य को गुरु से संपर्क बनाए रखने में अतिरिक्त मानसिक शक्ति मिलती है। इस संबंध में मेरा एक विशेष अनुभव और है कि गुरु दर्शन से भी संस्कार खासकर दुखात्मक विस्फोटक रूप ले लेता है और शिष्य को भयानक रूप से तिलमिला देता है। कभी कभी तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि नए शिष्य क्या, वरिष्ठ शिष्य भी चारों ओर से अपने को अनिष्ट ही अनिष्ट से घिरा पाता है। संभावित अनिष्ट की भावना उसे विचलित करने लगती है। परंतु साधक के धैर्य और साहस की परीक्षा का समय भी यही होता है। अगर वह धैर्य और साहस के साथ अडिग भाव से पूज्य गुरु का सहारा ले टिका रहा और गुरु दर्शन एवं गुरु का सानिध्य प्राप्त करता रहा तो निश्चित ही उस अनिष्टकारी परिस्थिति को झेल लेने के लिए उसे गुरु कृपा से अतिरिक्त मानसिक शक्ति मिलती है। वैसे सद्गुरु का संपर्क शिष्य के लिए तो हर परिस्थिति में श्रेयस्कर है, परंतु मेरा स्वयं का अनुभव है कि दुख के समय में विशेष श्रेयस्कर है। भौतिक सुख से तो यह जीवन वंचित ही रहा, अतः सुख की परिस्थिति में सद्गुरु का सानिध्य कैसे श्रेयस्कर होता है, इसका अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इष्ट मंत्र के जप के विषय में पूज्य बाबा ने बताया कि साधक को इष्ट मंत्र का जप निरंतर करते रहना चाहिए। इष्ट मंत्र को अपने सांस के साथ जप करने का ऐसा अभ्यास करा दो कि शरीर जिस काम में भी लगा रहे, मन सदा सांस के जरिए इष्ट मंत्र का जप करता रहे। हाँ, जब तुम किसी काम में लगे हो उस समय आंखें खुली रहेगी। मान लो तुम पैदल, साइकिल पर या स्वयं कार चलाकर कहीं जा रहे हो, उस समय अगर तुम आंखें बंद कर मंत्र जाप करते हो तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसीलिए काम करते समय आंखें खुली रहेगी और सांस मंत्र का जप करता रहेगा। मैंने पूछा, बाबा, पैदल चलते समय या साइकिल चलाते समय सांस में अनियमितता आने से मंत्र का जप गड़बड़ाने लगता है। पूज्य बाबा ने बताया, वैसी हालत में सांस को बाएं और दाहिने पैर की गति पर साध लो और फिर मंत्र का जप करो। जप का सिलसिला अभंग रहेगा। इष्ट मंत्र का अभ्यासी एवं इष्ट मंत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु सदा इच्छाकृत होती है। इष्ट मंत्र के सभी अभ्यासी की मृत्यु कभी दुर्घटना से नहीं होगी। यद्यपि दुर्घटना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हर एक घटना इंसिडेंट है। जिस घटना के पीछे कोई कारण समझ में नहीं आता है उसे लोग एक्सीडेंट कहकर समाप्त कर देते हैं। चित्त की एकाग्रता यदि ठीक से नहीं हो तो साधक को शुद्धियों में विशेष समय देना चाहिए। इतना स्पष्ट करने के बाद इष्ट मंत्र के जप में जो असुविधा अनुभव होती थी वे सब समाप्त हो गई। परम पूज्य बाबा ने कहा कि जो साधना तुम्हें करने को बताया है वह बहुत ही युक्ति संगत है, इसीलिए इसके करने के पीछे जो युक्ति है उसे ठीक से समझकर करो। मनुष्य के जीवन में साधना एक अवश्य करणीय कर्म है, परंतु
इसे करने के पहले युक्ति की कसौटी पर कसो कि ऐसा क्यों किया जाए। जब पूरी तरह इसकी युक्ति समझ लोगे तो साधना करने में भी मन लगेगा। उन दिनों पूज्य बाबा युक्ति की प्रधानता कुछ विशेष ही देते थे। परम पूज्य बाबा की यह असीम कृपा थी कि इतने गहन तथा गूढ़ विषय को इतने सुचारू एवं सरल ढंग से मुझे समझा दिए। इसी प्रसंग में पूज्य बाबा ने बताया कि मन की 3 स्थितियां हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। जब तुम साधना करते समय इष्ट मंत्र के माध्यम से चेतन मन पर सघात करते हो और सघात करते करते जब चेतन मन का सतह सूक्ष्म होने लगता है तो फिर उस सघात का असर अवचेतन मन पर पड़ता है। ऐसी हालत में साधक को अलौकिक दर्शन या श्रवण के रूप में अनुभूति होने लगती है और वह मन में एक प्रकार की शांति का अनुभव करता है। इसी प्रकार दृढ़ता के साथ इष्ट मंत्र के निरंतर अभ्यास एवं सघात से अवचेतन मन सूक्ष्म होने लगता है और सघात का असर अचेतन मन पर होने लगता है तो साधक भविष्य के गर्भ की बातें जानने लगता है और जैसे जैसे वह इष्ट मंत्र के अभ्यास से ईश्वर प्राणिधान में प्रतिष्ठित होता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसी ही एक संध्या को पूज्य बाबा व्याघ्र के कब्र पर बैठे थे। मैं और एक युवक गुरु भाई साथ में थे। पूज्य बाबा ने बताया कि पहले जब शिष्यों की संख्या कम थी और संध्या समय जब मैं कब्र पर अकेला बैठा होता था तो मन को विस्तृत कर देखता था कि कौन कहाँ क्या करता है, परंतु अब अकेलापन न होने के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। मन की ऐसी ही विस्तृत अवस्था में इस कब्र पर बैठा एक संध्या को देखा कि एक आदमी पाश्चात्य देशीय लिबास में खड़ा है। परिचय पूछने पर उसने अपना नाम श्यामचरण लाहेड़ी बताया और अपने को सिल्लीगुड़ी बंगाल का रहने वाला बताया और अत्यंत विनम्र एवं आर्त भाव से वह अपने कल्याण के लिए आग्रह करने लगा। मैंने कहा, बिना साधना किए कल्याण होना संभव नहीं और फिर बिना मनुष्य शरीर पाए साधना भी संभव नहीं। फिर भी वह आग्रह करता ही रहा। यहाँ मैंने पूज्य बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, अभी तो आपने बताया कि वे बंगाल के रहने वाले थे और पाश्चात्य देशीय लिबास में थे, तो फिर मनुष्य शरीर पाने की बात कहाँ से आ गई? वो तो मानव शरीर से ही वहाँ उपस्थित हो आपसे बातें कर रहे थे। पूज्य बाबा ने समझाया कि वे एक विदेही आत्मा थे। उनकी मृत्यु काफ़ी पहले हो चुकी थी। जब मैंने मन का विस्तार किया तो वह विदेही आत्मा मेरे चित्त धातु का आधार ले सशरीर सामने खड़े हो गए। शरीर त्यागते समय जो उनका लिबास था उसी लिबास में मेरे चित्त धातु का आधार पाकर वह मेरे सामने आए। मेरे बार बार समझाने पर भी वे विनम्रतापूर्वक हार्दिक आग्रह करते रहे। उनके आग्रह में सच्चाई थी और मुझे उन पर दया आ गई। मैंने उन विदेही आत्मा को कब्र के बगल वाले आम के पेड़ के समीप रहने को स्थान दे दिया। पूज्य बाबा ने उस पेड़ की ओर इंगित कर बताया। उसके बाद जब कभी मैं संध्या समय इस कब्र पर अकेला होता हूँ तो उसे अपने चित्त धातु का आधार दे, शरीर दे, अपने सामने बैठाकर उससे साधना करवाता हूँ। वह बहुत जल्द साधना में प्रगति करने लगा है। मैंने उसका नाम वज्र वैभव रखा है। देखने में तो वह शरीर से बहुत ही भयानक लगता है, परंतु भीतर से बहुत दयालु है। अपने गुरु भाइयों को वह बहुत प्यार करता है। नागिना, तुमको मैं एक दिन उस वज्र वैभव से मुलाकात करवाऊंगा। इतने में मेरे युवा गुरु भाई जो पूज्य बाबा के साथ थे अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाए और पूज्य बाबा से आग्रह करने लगे, बाबा, मैं भी उस वज्र वैभव को देखूंगा। उनका ऐसा आग्रह करना था कि पूज्य बाबा चुप हो गए और कुछ देर बाद दूसरे विषय पर कुछ बोलने लगे।
बहुत दिन बाद मैंने पूज्य बाबा से फिर अपने गुरु भाई वज्र वैभव के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी साधना पूरी हो गई, अतः अब वह परम धाम को चला गया। शुरू से ही मेरा अनुभव रहा है और पाया है कि जब पूज्य बाबा कुछ बता रहे हो तो आप चुपचाप सिर्फ सुनते जाएं और उसका वास्तविक पक्ष पूज्य बाबा स्वयं ही बता या दिखा देते हैं। परंतु अनावश्यक उत्सुकता दिखलाने से बनती बात बिगड़ जाती है, जैसा कि इस बार हुआ। जब तक पूज्य बाबा कृपा कर कुछ कह देते हैं, इनका यह कुछ हमेशा हम लोगों के लिए बहुत कुछ होता है जो बहुत बात समझ में आता है। सच पूछा जाए तो पूज्य बाबा सदा सूत्र के रूप में ही बोलते हैं।